वॉक थी जुनेद की was like the most important walk of this drama and his career. पूरा एपिसोड इसमें निकल गया, लेकिन एक आउंस भी मैं बोर नहीं हुई। सच्चे लफ्जों को पक्के सुर मिल जाएं तो एक बहुत कमाल चीज बन जाती है। तो वाह, क्या क्या शायराना बात की। शुक्रिया शुक्रिया। मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रम मुकर्रम मुकर्रम। तू मेरा दोस्त है, तू देख लेना। ये ऐसा ड्रामा है जो आपको फास्ट फॉरवर्ड करने नहीं देता। ये वैसे हथियाने की साजिश है। कौन झूठा हूँ? वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ हिना दिलपजीर साहिबा फर्स्ट टाइम मौजूद है, उनके साथ नादिया खान, मरीना खान। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया सावल यार पिया का, और अब बात होगी थोड़ी सी सीरियस और बहुत ही अहम ड्रामे के बारे में जो कि लास्ट वीक हमने नहीं किया था, लेकिन आप कह रहे थे कि भाई इसका रिव्यू कीजिए। और ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर पहुँच चुका है। मैं बात कर रहा हूँ केस नंबर 9 की। नादिया, शुरू करेंगे आपसे। एपिसोड 23 एंड 24 ऑफ केस नंबर 9। अभी तक नहीं पता चला कि इस ड्रामे का नाम केस नंबर 9 क्यों है। आपको पता चला? नाम बड़ा अच्छा है लेकिन कोई वजह नहीं अभी तक समझ आई वाई केस नंबर 9। तो 3.5 मिलियन व्यूज़ 2 दिन में, लोग बड़े शौक से देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं सारे एपिसोड्स। इनका बड़ा इंतज़ार था इस मोमेंट का, ये एपिसोड्स कब आएंगे जब फाइनली रोहित अदालत जाएगा। और होता है ना कि कभी कभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है लेकिन सही तरह राइटर लिखता नहीं, या डायरेक्टर सही तरह शूट कर नहीं पाता, या एक्टर सही तरह उसको एक्ट ना कर पाए, और या सपोर्टिंग जो उसके साथ कैरेक्टर्स हैं वो उनमें कुछ कमी रह जाए। दिस वॉज फ्लॉलेस, दिस वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ऐसा सस्पेंस था ना कि मुझे समझ ना, ये बताएगा नहीं बताएगा, किसकी साइड लेगा, दोस्त को या बीवी को चूज तो करना है ना दोनों के दरमियान, मनीषा या कामरान। कामरान का एहसान है इसके ऊपर, मनीषा बेटे को लेके चली गई और बड़ा अच्छा उसने फुल एंड फाइनल जो है ना प्रेशर डाला। कमाल है, ऐसे भी लोग होते हैं। नवीन की बड़ी प्यारी एक्टिंग थी। तो इन एपिसोड्स में हमने उनका काम देखा जो पिछले कुछ एपिसोड से कम सीन्स में आ रहे थे। जैसे नवीन का इसमें बहुत काम था। जुनेद खान ने कमाल कर दिया, और वो बरगंडी सूट मुकर्रम तुम्हें भी बनवाना है वो सेम, बस बहुत मेरी बर्थडे पे गिफ्ट कर रही हैं। हाँ, लेकिन अगर वही फिर डिजाइनर बनाए जुनेद कहाँ से बनवाया था। मैं लिटरली वो देख के कहता कि जुनेद के सूट किसने बनाया है। और वो कलर, मैंने ऐसा कलर तो बड़ा कम देखा किसी को, मैं बल्कि देखा ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने पहना हो ऐसा सूट, इतना अच्छा लग रहा था। तो फाइनली द प्रेशर, आखिरी सेकंड तक नहीं पता था कि जुनेद क्या कहेगा, रोहित क्या कहेगा, किसकी साइड लेगा, घर बचाएगा या दोस्ती। और बहुत प्यारा शूट हुआ था। और अब अगर आपको लग रहा है कि अब चलो जी फैसला हो गया, ख़त्म हो गई बात, तो नहीं, लॉयर बड़ा मक्कार है और उसने कहा है कि अब जो है रोज़ी और पैसे है, बल्कि आपका दोस्त हलाल करने का टाइम आ गया। He says that। तो अब वो समझ नहीं आ रही, अब ये कोई सीन बनाएगा शहर के साथ उसका, यानी इन दोनों का आपस में कोई था। Yes, I think Oh so। है ना? God। हाँ। क्योंकि अब इसको, अब उसके पास कुछ नहीं है, he's lost the case, unless कि ये कोई बहुत ही घटिया कहानी बनाए। ये बहुत घटिया कहानी बनाएगा और ये कहेगा कि ये जो बिजनेस में, ये बिजनेस हथियाने की साजिश है, क्योंकि बिजनेस पार्टनर है तीनों, किरण, कामरान और रोहित। Maybe, क्योंकि वो कहेगा कि यार आप फ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहे थे, तो कैसे एक्टिंग कर रहे थे, क्या हुआ। अब उसने रोहित की जो क्रेडिबिलिटी है उसको जीरो करना है। और मेरा जो बेस्ट मोमेंट था वही था कि जब जुनेद एंटर हुआ है, उसकी वॉक, और वो आके जब ऐसे उसने देखा बीवी को, लेकिन बैठा है फैसल के सामने, और तो ऐसे खुश हो गया ना कामरान, ये मेरी साइड पे है, मेरी साइड पे, इज श्योर। और जब फिर वहाँ जाके गवाही देता और कहता कि नहीं सहर सही बोल रही है, फिर जो एक्सप्रेशंस थे कामरान के, इनक्रेडिबल। तो आई जस्ट लव्ड इट। हिना दिलपजीर साहब, आपने केस मुलाहिजा नंबर की 9। केस नंबर 9 की 2 एपिसोड कैसी लगी? बहुत अच्छा ड्रामा है और लोग भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ इस पे दे रहे हैं। और जो मुझे महसूस हुआ वो ये हुआ कि सबसे पहले तो स्क्रिप्ट बहुत मजबूत है, और जो एक डायरेक्शन है किरदारों के बीच में
वो भी बहुत मीनिंगफुल है। और जुनैद खान, व्हाट अ वंडरफुल एक्सप्रेशन ही हैज डन, कि जब वो अदालत आया है और उसके अंदर की का जो एक तजब्जुब उसने कैरी किया है, दिखाया एक जो क्योस सा हुआ है उसके आने से कि क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा। कामरान वाज सो श्योर, क्योंकि उसने कहा था ना, तू मेरा दोस्त है, तू देख लेना। वो उस वक्त बहुत उसके अंदर यकीन था कि ये मेरी तरफ मेरी बात करेगा। लेकिन अच्छी बात उस कैरेक्टर की ये है कि उसने सच और सही का फैसला किया, जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई तो हो जो सच और सही बात कहे। जो जुनैद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ख़ास तौर से जब वो जज साहब से इंटेरोगेट कर रहे थे कि क्या तुमने ऐसा देखा, तो जो सवाल था उसकी जो इंटेंसिटी थी वो जुनैद के एक्सप्रेशन में थी। तो वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी बात कि, और जो वकील साहब बने नूरुल हसन ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कोई है नहीं उसमें ऐसा जिसके लिए हम ये कहें कि ये वीक एक्टिंग थी या वीक मूवमेंट था। हाँ, ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कम देखा, लेकिन जितना भी मैंने देखा मुझे बहुत पसंद आया, और उसके लिए मैं 2 thumbs up। मरीना जी। हाँ जी, सो आई हैड टू कैच अप ऑन 6 episodes प्लस द 2 episodes। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो देखते हैं, एंड मैंने कहा फास्ट फॉरवर्ड करती हुई चलूंगी, यू नो, बिकॉज आपने सिर्फ जिस्ट पकड़ना है ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मरीना जी आज के दौर की फास्ट गर्ल है। वेरी फास्ट, आई एम वेरी फास्ट। क्या करें, फास्ट। बट आई थिंक ये ऐसा ड्रामा है जो आपको फास्ट फॉरवर्ड करने नहीं देता। हाँ, यू नो, इट्स सो वो जो एक एपिसोड 20 के बारे में मैं सॉरी बात करूंगी, आप लोगों ने शायद उसका वो किया होगा, लेकिन वो जो सर्वेंट से क्रॉस क्वेश्चनिंग थी, दैट वाज जस्ट सो वेल डन, बिकॉज देयर 4 people, 3 servants, 3 servant। हाँ, एक चौथा जो था, नहीं वो 2 चौकीदार भी ना। So how what they are saying, who's saying it, वहाँ पीछे जा रहे हो, सवाल ये पूछ रही है, वो उसको जवाब, meaning the way he directed it, whether it was written like that, whether the director did that, but it was so, because एक पूरा एपिसोड इसमें निकल गया, लेकिन एक आउंस भी मैं बोर नहीं हुई, because it was just done so well. So I really had too much of a good time catching up on this. The बीवी छोड़ के चली गई, बहुत अच्छा हुआ, थैंक गॉड, फाइनली उसको थोड़ी सी अकल आई। The only thing जो चीज़ मुझे ज़रा सी बिलीवेबल नहीं लगी थी, जो आई थिंक आपने भी शुरू में कहा था कि किसी को कैसे नहीं पता चला कि अली इसका एक्स हस्बैंड है, जो वो भी अब पता चल गया, बट आई थॉट दैट वाज द ओनली वीक एरिया। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने इसको छोड़ा था तो आई वाज अ लिटिल डिसग्रंटेड, जिस तरीके से क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी, मुझे लग रहा था कि लॉयर्स ने अपनी क्या कहते हैं जो तैयारियां होती हैं वो पूरी नहीं की एंड ऑल दैट, लेकिन व्हेन आई पिक्ड इट अप अगेन आई वाज जस्ट एब्सोल्युटली, कहते हैं क्या, यू हुक्ड, एक मुहावरा है समथिंग, ना अंग्रेजी आती है ना उर्दू आती है लेकिन 2 thumbs up आते हैं। चेक एग्जाम तो ठीक है। समथिंग लाइन सिंक, शट अप, ऑलराइट कैरी ऑन प्लीज। अब मुझे बताएं ना, मैं हूं ना आपका इंटरप्रेटर, क्या कहना चाह रही मैं डार्लिंग, बताएं क्या। यू नो व्हेन यू हुक्ड, सो हुक का समथिंग लाइन एंड आप क्रक्स बता दे, क्रक्स बता दे। जब आप hooked होते जैसे हैं, when you hook a fish ना, हाँ, तो वो लाइन भी होती है, उसका हुक भी होता है, और एक और चीज होती है ना, सो दैट मींस यू आर String. एब्सोल्युटली योर हुक, मीनिंग अब आप कहीं जा नहीं सकते, आप फंस गए, शिकंजे में आ गए, हाँ शिकंजे में आ गए। हाँ। एक अंग्रेजी का मुहावरा मैं देख लूंगी, उर्दू में कह सकते हैं फोन ऑन कि- नहीं कर सकती वरना। कि मरीना जी केस नंबर 9 के शिकंजे में आ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे। शाहजेब खान ज़ादा एंड वजाहत हुसैन, नादिया। हाँ जी। अबे उससे पहले एक बात बताता चलूँ कि ये जो रोहित एंड मनीषा, मेरी उनसे बात हुई, तो रोहित और मनीषा जो है ये इनके स्टाफ थे, तो उन्होंने नाम वहां से लिए। तो आई थॉट कि मनीषा कोराला इनको बहुत पसंद है, तो कह रहे मुझे वो भी पसंद है वैसे। वो भी हाँ। तो राइटिंग और और डायरेक्शन किसके स्टाफ है ये? वजाहत के? नहीं, शाहजेब के शाहजेब के। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। जन उनके कुलीग से, उनके स्टाफ से, जहां से उन्होंने ये 2 नाम पिक किए थे। मुझे लगता है कि जिस तरह वो मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफी भाई का एक कॉम्बो है ना, वैसे ही मुझे ये शाहजेब और वजाहत का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बो लग रहा है। क्या राइटिंग, क्या डायरेक्शन, दोनों एक पेज में और समझते हैं सीन को। मतलब जितना वो खूबसूरत लिख रहा है उतना ही खूबसूरत डायरेक्ट भी हो रहा है, और फिर एक्टर्स की सिलेक्शन अमेजिंग। तो 23rd एपिसोड जो था वो तो था अबाउट रोहित डिसाइडिंग कि सवाल ये है कि अब तुम क्या करोगे। तो रोहित को खुद नहीं पता कि अब वो क्या करेगा। लास्ट सेकंड तक नहीं उसको पता मैं क्या करूं, मैं किधर फंस गया हूं, सच्चाई और का साथ दूं या दोस्ती का साथ दूं। तो उसमें जो शूट किया, अच्छा मैं ये देख रही थी इस ड्रामे में बड़ी डिटेल से शूट हुई है इमोशंस की। जो हाँ। टाइम लग रहा है ना, डायरेक्टर कह रहा है देने दो टाइम, और आप ड्रैग भी नहीं लग रहा आपको। जैसे एक रात पहले एक एक कैरेक्टर की इमोशंस दिखाए हैं। कल गवाही है रोहित की, कामरान कितना अपसेट है, सहर सोच रही है, मनीषा, आमना शेख, सबके ये जुनेद के अपने एक्सप्रेशंस, और सहर के तो बहुत डिटेल के वो जो लेटी हुई और सोच रही है, और उसमें किसी का कोई डायलॉग नहीं, तो कुछ मिनट चलते हैं आपके बगैर डायलॉग के, और कमाल है। और मैं खुद ऐसे थी, क्या होगा, तो हम भी सोच रहे थे कि होना क्या। तो आप सोचो कि आपके कैरेक्टर्स और आपको देखने वाले, जो कि पता है कि ये सच है भी नहीं, लेकिन हम यहाँ बैठ के हमें लग रहा है सब सही, असली और होने वाला भी, और ऑल ऑन द सेम पेज, कहते हैं जैसे कनेक्ट हुए हुए थे हम। जो आप बात करें नादिया, आई थिंक फैसल कुरैशी जो हमारी कॉल यहाँ पर आए थे, उन्होंने यही कहा था कि हम दिन में से 2 या 3 सीन शूट करते थे। सही कहते जो पहला सीक्वेंस जो था, अगर आपको याद होगा फर्स्ट एपिसोड में, जिसमें इस अटेम्प्ट करता है सहर के कैरेक्टर के ऊपर, सहर नाम है ना सबा का, मतलब अटेम्प्ट नहीं करता। हाँ, मतलब जो भी वो होता है, वो 3 से 4 दिन में शूट हुआ था। इतना डिटेल में शूट एक नजर आ रहा है, इसलिए देखिए टाइम नजर आता है, वो जो अब जो एफर्ट हुई है, जो टाइम लगा। अच्छा, हम लोग जब एक्टिंग में रिव्यू करेंगे जुनेद को करेंगे ना? हाँ ठीक है। तो उसके बाद स्ट्रेस उसका बड़ा नजर आया। आपको जुनेद से एक और वजह भी जिससे मोहब्बत हो जाएगी मजीद। क्या? अभी बताऊंगी, बाद में बताऊं। बता दो। हाँ, सस्पेंस तो मुझे पसंद ही नहीं है ना। नहीं पसंद? नहीं, बता क्या थोड़ा सा तंग करूं ना है। चलो थोड़ी बात बताना। जुनेद एक ही फैमिली से है। किसकी? हाँ, सावल और जुनेद कजन्स हैं। हाँ, देखिए जरा, अहमद अली अकबर एंड जुनेद कजन्स। देखो टैलेंट और गुड लुक्स की भरमार, सारा इधर ही चला गया। One is a Khan and one is an Akbar. अच्छा, हालांकि रिजेम्बलेंस वगैरह ऐसे लगता नहीं है। I didn't know they were. मम्मी की साइड की, पापा की साइड की? अब ये मुझे इतने पता है कब detail- बताया था अहमद ने, हाँ? जब आपके शो का जियो पे हम लोग गाना बनाने मैं और अहमद गए थे। अहमद मेरे साथ था। हमने जो, क्योंकि मुझे म्यूजिक बताना नहीं आता था, अहमद को म्यूजिक पता था, तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहता मेरे कजन जुनेद है, तो मुझे बहुत म्यूजिक पता है। अच्छा, उस वक्त जो बना था, सोचिए उस वक्त आपका जो गाना बना था आपके शो का, जो तो मतलब मैं बर्थडे पे जुनेद को बुलाऊंगी और वो आएगा तो अहमद भी आएगा। फिर ये जुनेद को मैंने जुनेद से मैं और आमना तो से मैंने कभी ये बात ही नहीं की। सावल ने आपको उस वक्त म्यूजिक दिया था। अब भी कॉल करती हूँ शो के बाद आमना को डायरेक्ट। आमना जुनेद की भाई बड़ी प्यारी मेरी फ्रेंड है, अभी करती हूँ, अब भी बात करती हूँ। तो हाँ, लेकिन तुम तो टीवी पे बोल दिया, कोई बात नहीं। अच्छा जी। ओके जी, इस दफ़ा 2 लोगों के ट्रायल थे, सिर्फ कामरान का ट्रायल नहीं था, हमारे जो इंस्पेक्टर शफीक हैं उनका भी ट्रायल चल रहा है, आपको पता है ना? वो आ गया उसका बॉस, ये देखने की कितना झूठा है, शक तो उसको है, लेकिन अब वो भी सबूत की तलाश में कि मैं इसको फायर करूं, और उसमें ये भी एक्सपोज हो रहा है। इस ट्रायल में ये हार गया क्योंकि पता चल गया, और बड़े जबरदस्त सीन थे बॉस के साथ, कि जो एसएसपी के साथ कितने तुम झूठे हो। नहीं, जब उसको पकड़ा ना उसके सुपीरियर ने, कामरान जिलानी ने, उसको पकड़ा, उसकी बेइज्जती की है ना, आई लव्ड इट। इतने झूठे, मैं कहाँ झूठा हूँ, मैं तो, और फिर जो और वो गवाही देते हुए जो बोल रहा है, बहुत अच्छा सीन था। अच्छा, जो वॉक थी जुनेद की वाज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉक ऑफ दिस ड्रामा एंड हिज करियर।
लगता है ऐसे पूरे करियर में जुनेद की ये वॉक नहीं होगी जब उसको पता होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र मेरे पे है, 25th 4th एपिसोड है, सब मुझे, और वाकई सबकी नज़र इसके ऊपर थी। मैं सोचे जब आप वॉक कर रहा होता है एक्टर ऐसे में, एक्शन क्या इंपॉर्टेंट सीन करने जा रहा हूँ, डायलॉग भी मेरा कोई नहीं है वॉक में। फिर आगे जाके बहुत अच्छा एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइंस कितनी ज़बरदस्त है कि अब कामरान एक्सपोज हुआ है, यू डोंट लाइक हिम एनी मोर, इतनी भी सिंपैथी नहीं है उसके लिए, जहाँ वो कह रहा है कि मेरी जान बच जाए, बाकी जो कुछ भी खोता है खो जाए। इसका मतलब है इसका रिश्ता खत्म हो जाए, उसकी बीवी छोड़ दे, ही इज़ विलिंग, उसकी बीवी उसकी बेटी लेके चली जाए, ही इज़ विलिंग, इसका दोस्त छूट जाए, जेल तो ना जाओ ना, हाँ, वो कह रही इज्जत तो गई मेरी। अब वो उस जगह पहुंचा है कि इसने अब कुछ भी हो जाए, इज लाइक मैं बच जाऊं और कोई भी, तो उसमें शर्म कोई भी नहीं है। और गवाही बड़ी क्लियर, मुझे अच्छा लगा आमना का काम, और आमना का जो कैरेक्टर है बहुत अच्छे सवाल किए इसने, अच्छी इंटेरोगेशन थी, बहुत अच्छे सवाल थे, कोई झोल ना रहे, और उसके जवाब बड़े सॉलिड, वो तो राइटिंग में डेफिनेटली बेहतरीन। और उसके बाद जो तप चढ़ी है ना कि, और ये वो ना वक्त आ गया आपके दोस्त को हलाल करने का, बहुत ज़बरदस्त लाइन्स थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स थे, बड़ी खुशी हुई है देख के। और वहाँ मुझे ये भी खुशी हुई है कि एक और झूठ पकड़ा गया कामरान का, कौन सा बना, सीसीटीवी वाला, और उसकी बेगम को भी अब श्योर हो गया, जो एक बेगम भी थी ना एक सबूत के तलाश में, तो याद आ गया इसने झूठ बोला था। यहाँ तफ्तीश में कह रहा है वो कि जी सीसीटीवी तो लगे हुए नहीं थे कैमरास, तो जज कह रहा हाउ इज दैट पॉसिबल, कह रहे पता नहीं लगाए हुए थे। मनीषा को नहीं, क्या नाम है, किरण को याद आता है कि फैसल ने इसको बोला था कामरान ने कि सीसीटीवी तो पुलिस ले गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहाँ उसको तब चढ़ी, उसने देखा एक्चुअली देयर मैरिज इज ओवर नाउ, और इस गवाही के बाद। तो दोनों डायरेक्टर राइटर कमाल एपिसोड्स, 10-10 फॉर बोथ, 10-10। अली रहमान कहाँ है, बस ये नहीं समझ आ रही वो कहाँ है, वो मेरी क्या? जिंदगी है तू में आ गया, मुझे यही लग रहा है। हिना राइटर दिल पजीज, शाहजेब एंड वजाहत बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है, और शाहजेब ने, इन दोनों का कॉम्बो इस तरह है कि जैसे सच्चे लफ्ज़ों को पक्के सुर मिल जाएं तो एक बहुत कमाल चीज़ बन जाती है। तो वाह, क्या शायराना बात की। शुक्रिया मुकर्रर मुकर्रम भाई, सच्चे लफ्ज़ों को जब पक्के सुर मिलते हैं तो फिर कमाल चीज़ बनती है, और मुझे लगता है कि ये वही जादू हुआ है। बहुत बहुत मुबारक वजाहत एंड शाहजेब, दोनों ने बहुत ही कमाल बनाया स्ट्रक्चर, और लोगों ने, आर्टिस्टों ने उसको बहुत अच्छी तरह निभाया, बहुत ही अच्छी तरह। बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग्स, सीन्स, वॉक, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मीनिंगलेस हो, सारी चीज़ें बहुत मीनिंगफुल है, इवन द एक्सप्रेशंस, म्यूज़िक। तो मेरी तरफ से तो 10 out of 10। वाह। और आई थिंक जो तरह के इमोशन को कैप्चर जिस अंदाज में किया हुआ है, आप एक्चुअली नॉर्मली हमें दिखाते हैं ना कि जो एक फार्मूला बना हुआ था, जो हमें पड़ोसी मुल्क में भी नजर आता था, पाकिस्तान के बहुत सारे 7 बजे के प्लेज या 9 सोप सीरियल में आता है, एक इंसान ने बात की, सबका एक्सप्रेशन ढन 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 करके है। ये एक्चुअल वो ड्रामा था जिसमें आपको एक्सप्रेशन देखने थे, और एक बंदे का एक्सप्रेशन बस वो किस तरह से आते थे, और दैट इज वजाहत, बहुत जबरदस्त था वो। और इसमें जो क्रॉस क्वेश्चनिंग थी वो बहुत ही कमाल बहुत थी। ही अच्छी। इस दफा जो बीच में डिप आया तो थोड़ा सा हमें लग रहा था कि हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या जो आपना का कैरेक्टर है वो तैयारी करके नहीं आया हुआ, यानी जो राइटिंग में था ना, कुछ सवालात इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन अब तो ऐसा टू द पॉइंट ठक ठक चीजें हो रही थी कि आपको मजा आता था। मैंने जी, आप क्या कहेंगे राइटिंग डायरेक्शन के बारे में? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि व्हाट एन अमेजिंग कैमियो बाय शहजाद रॉय। I thought that was so fantastic. I was like, what? It was so वो पूरा सीक्वेंस जो था ना, that was also very interesting कि उसकी जब पॉजिटिव मीडिया में सब पॉजिटिव वो जो चीज़ें आने लगी ना, तो that also shows कि प्रोडक्शन आपके पीछे कितना सॉलिड है। अतीका का भी, you know, it was actually her account. यासिर हुसैन was there, मसूर अली खान was there, and I thought that was अदनान so फैसल well was there, done. अदनान फैसल का पूरा शूट हुआ। It was very well done, and you know, just him picking up the phone, and you know, I thought, yay baby, I that was really nice to see him on screen. For me, I think the script is good, definitely it is, we know it's good because we're watching it, and yes, I think inki jo
व्हाट इज़ रिटन जो हिना ने अभी कहा है बिल्कुल बहुत खूबसूरती से कहा है, बट फॉर मी स्टिल आई फील द बैकबोन ऑफ ये पूरा सीरियल का जो बैकबोन है वो वजाहत है। बिकॉज देखिए ना, आपने स्क्रिप्ट तो लिख लिया, अगर मैं ये सिर्फ स्क्रिप्ट पढूं और मैं कहूँ कि अच्छा ओके हो गया, बिकॉज देखिए ना केस क्या है, केस हमको पता है शुरू से, फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड हमें पता है कि विक्टिम कौन था, क्रिमिनल कौन था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ ये। और नॉर्मली जो आपके कोर्ट केसेस होते हैं या कोर्ट ड्रामाज जो होते हैं उसमें आपको नहीं पता चलता एंड में हु इज डन इट, बिकॉज वो आपको कॉन्स्टेंटली गेस कराते रहते हैं। हियर वी नो हु इज डन इट एंड The technique is different here. बिकॉज आपने उस जिस तरीके से लिखा हुआ है एंड दैट द वे, बिकॉज सी समथिंग लाइक दिस कैन गेट सो बोरिंग, बट ही इज नॉट अलाउड इट टू गेट बोरिंग। वेदर शाहजेब, अगेन आई डोंट नो वेदर, फॉर मी बिकॉज मैं देख रही हूँ विजुअली तो मैं क्रेडिट ऑब्वियसली उसको दे रही हूँ, डायरेक्टर को, बट अगर शाहजेब ने एग्जैक्टली जो जिस तरीके से क्रॉस कास्टिंग सर्वेंट्स की हुई थी अगर वैसे ही लिखा हुआ है, then that's another level of writing that we haven't seen on our screen. But इन्होंने शाहजेब ने जिब्रान नासिर के साथ बैठ के और कोर्ट रूम के चक्कर लगा के लिखा है, और एक एक चीज़ एक एक केस, और हो ये रहा था जिस दौरान वो ड्रामा लिख रहे थे उन्हीं दिनों लेजिस्लेशन भी तब्दील हुई है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्ट लिखने के बाद भी एक एक चीज़ की डिटेलिंग पे उन्होंने काम किया था शाहजेब ने। क्योंकि अभी शायद आप लास्ट वीक नहीं थे, हमने एक वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हमने लास्ट वीक अनाउंस भी किया था कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी हमारे सेट पे, क्या हुई थी कि ये कहा गया कि स्क्रीन प्ले शाहजेब का नहीं है, सॉरी शाहजेब ने स्क्रीन प्ले नहीं लिखा, ये कहा गया था। हाँ। लेकिन वो बाद में क्लियर हुई, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पूछा जिन्होंने 2022 में ये स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था, उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो ऐसे ही पढ़ा है जैसा इसमें लिखा हुआ है, और जो चीज़ें और फर्स्ट ड्रामा है उनका, और उसमें इतनी ज़्यादा उनकी ग्रिप थी हर चीज़ के ऊपर कि आप कहते हैं कि क्या कमाल के कैरेक्टराइजेशन बनाई है, किस तरह से स्टोरी को लेके चलें और आप इंगेज जाते हैं। और आई थिंक अगर ये कहानी पहले लिखी गई है तो इसकी रीराइट्स हुए होंगे इसके ऊपर, जैसे आपने कहा रिसर्च, एंड दैट इज हाउ एवरी स्टोरी शुड बी, नॉट जस्ट अ कोर्ट रूम ड्रामा। एवरी स्टोरी की रीराइट्स होनी चाहिए, उस पे आपके आई मीन लाइक इफ यू जस्ट टेक नीली कोठी, अगर आप हर कैरेक्टर को एनालाइज करें और उसको क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बना लें या उसकी एक पूरी बैकबोन बना लें, फिर उस दूसरे कैरेक्टर, फिर आप उनको साथ लाते हैं, लाइक हाउ डू स्टोरीज इवॉल्व। ये नहीं कि बस आपने एक दफ़ा लिखा और ख़त्म कर दिया और आगे हम बढ़ गए, नहीं, उसको यू हैव टू विजिट एंड यू हैव टू रीविजिट एंड यू हैव टू रीविजिट टू मेक, अपने फ्लॉज भी आप साथ साथ निकालते जाते हैं और अपने क्या कहते हैं न्यू आइडियाज़, फ्रेश आइडियाज़ आते हैं, वो आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। लेकिन यहाँ टू कीप एन ऑडियंस ग्रिप, बिकॉज ये बहुत लोग देख रहे हैं, मीनिंग इफ आई हैव टॉक टू एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, if one drama that is really that everyone talks about is Case Number 9. Yes. Everyone is watching this. So that I'll have to say, Wajahat, you've done a fantastic job, and Shahzeb, you've also done a fantastic job. The story has reached obviously a very crucial point, which is basically the main thing जो हम शुरू से देखते आ रहे थे कि ये लड़का क्या कहेगा, और उसने कह दिया, उसने सोचा अपने ये पूरी उसकी जो आई थिंक जो इतनी देर वो साइलेंट रहा है और वो चुप रहा है और बाकी चीज़ें हो रही है, उसको टाइम भी मिला, फिर बीबी ने भी थोड़ा बहुत प्रेशर डाला है, उसका घर छोड़ना, आई डोंट नो वेदर दैट वाज समथिंग दैट शुड बी डन, बिकॉज द थिंग इज इफ टू पीपल आर वर्किंग ऑन टू टोटली डिफरेंट थिंग्स, तो आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे। नहीं, वो पैसे दिए ना उसने, वो पैसे ऑफर करके आए शहर को, इसलिए वो अपसेट हुई है। वो बहुत कि पैसों तुम वाली खरीदोगे? बात बहुत थी। So she is disappointed in the way the husband is behaving rather than his सोच पे उसको आई थिंक इतना वो नहीं कि वो कुछ भी कहते कोर्ट में, लेकिन आई थिंक हाँ, और वो पैसे देने वाला was a very very thing, but फिर क्या कहते हैं इसका ज़ुहैब जो है, एसपी ज़ुहैब, उसका एकदम से इंटरेस्ट लेना, उसके ऊपर हमारा क्या नाम है शफीक के ऊपर प्रेशर आना, उसकी वजह से जो चीज़ हम देख रहे हैं, एंड आई थिंक फैसल कुरैशी वाज सो अमेजिंग इन दिस एपिसोड, उस पे जो प्रेशर आ रहा है, उस पे हर जगह से प्रेशर आ रहा है अब, एंड हिज मीनिंग ही इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, बिकॉज मुझे लगता है कोर्ट में भी वो फटेगा
कहीं ना कहीं यू नो लाइक वो, एंड यू कैन सी इट, वो उसकी परफॉर्मेंस में आपको लग रहा है कि वो नजर आ रहा है कि कि वो उसमें फ्रस्ट्रेशन के लेवल उस इतना जगह प्रेशर आ रहा है कि बीवी छोड़ के चली गई। उसके अब्बा ने कोई बात की थी, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, दिस वन द एसपी इज नाउ टेकिंग अ कीन इंटरेस्ट, नाउ इज फाउंड आउट कि इस पे क्वेश्चनिंग हो रही है शफीक पे। Everything is just not going right, and the final straw is that अब कोर्ट में बैठा हुआ है and his friend is giving गवाही against him. So brilliantly done, and I think नादिया बिल्कुल सही कह रही थी. I think ये they are going to try and twist the story so that इन दोनों का ये कोई वो हिंट दे दिया, हलाल वाला हाँ, दे देना हिंट हाँ. कि अब तो अब उसके आपके दोस्त को हलाल करना but पड़ेगा। very well done, and सोचा हुआ था उसने। you know credibility तो obviously they've lost, servants की वजह से they lost credibility, so 10-10. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, सॉरी, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, हम्म, और ये मैं सारे चैनल्स को भी, एक्टर्स को भी, प्रोडक्शन कंपनीज को भी, सबको, इस किस्म का जब ड्रामा ऑन एयर चल रहा होता है, आप लोग प्लीज बिहाइंड द सीन्स के क्लिप्स ना रिलीज कीजिएगा, बिकॉज वो आपके कैरेक्टर्स को ब्रेक कर रहे हैं। बिल्कुल बिकॉज हमने अपने माइंड में ये कैरेक्टर्स देख रहे हैं, ठीक, मैं तो देखती नहीं हूँ, बट सो मेनी पीपल वॉच इट, द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर कैरेक्टर गोज डाउन। सो ये जो बिहाइंड द सीन्स मस्खरापन हो रहा है, ये आप रिलीज करें, बेशक I करें, agree, इट्स जस्ट अ yes. क्वेश्चन ऑफ अ फ्यू वीक्स। उसके बाद आप जितना दिल खोल के रिलीज करें, आपको और ज्यादा व्यूज मिलेंगे, बिकॉज देन पीपल विल रियली वांट टू सी इट। बट राइट नाउ व्हेन यू आर वाचिंग इट, हाँ। वो जो ये एक लिखवाना चाहिए ना, फिर ये महीना जी, disbelief सब और सब उसका एक्टर्स जो- से हाँ। लिखवाएं। वो खत्म हो जाता है, नेटफ्लिक्स I का देखिए, totally कभी agree. किसी सीरीज की कभी आपको नहीं, मेकिंग कुछ कभी नहीं नहीं। आएगी, एक सीन नहीं आएगा। कभी नहीं उनसे आता। लिखवाया और हम जाता है, लोग इतनी contract होता है। स्टूपिड चीजें डालते हैं, Pictures even the भी नहीं आप actors डाल are putting, सकते। please don't, because you're just hurting your own serial, you're doing Yeah. nothing else, that's all. So this is just an appeal to all the production companies, all the And channels, put it and up all in the the contracts. actors. और ये दो चीज़ें मैं कहूँगा इसी चीज़ के साथ ही, और BTS बनाएं, बड़े प्रॉपर बनाएं और उनको बाद में रिलीज करें, ताकि जो नए आने वाले हैं, अब जैसे वजह जो डायरेक्शन कर रहे हैं, जो लाइटिंग हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, ताकि Making बाकी बनाए, लोग making। हाँ मेकिंग बनाएं। ये जो चीज़ है इसको रोके, जब तक आपकी ड्रामा कंप्लीट नहीं होता उसके बाद एक साथ रिलीज करें, बहुत व्यूज आएंगे। जैसे मैं देखना चाहूंगा कि केस End नंबर में 9 ना, कैसे शूट हाँ, हो रहा था। हाँ, हाँ, मैं बड़ा exactly. इंट्रीग दूंगा, लाइक देख यू नो कि दिल करेगा। तो हाँ। जब एक अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके BTS जरूर बनाएं, और लर्निंग पर्पस के लिए बनाएं, जो आजकल के नए हाँ, यंगस्टर्स आ लेकिन रहे हैं। उस वक्त नहीं जब कहानी चल रही हाँ, हो। जब उस ड्रामा वक्त खत्म हो नहीं उसके बाद आप करना। उसकी हाँ। आप रिलीज करें, उसको उसकी मेकिंग रिलीज करें, BTS रिलीज करें, और उसको डॉक्यूमेंट्री की सूरत में करें। अच्छे सक्सेसफुल जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके साथ ही होता है। और जो लोग, बिकॉज हम जब जाते हैं ना कभी किसी लोकेशन पे, तो लोग इवन जो ये जो हमारे जूनियर कास्ट आती है, वो भी कैमरे निकाल लेते हैं। और तो कैमरा हनी के पास आ कितनी गया दफा आप उनको मना करना होता है, तो अगर वो भी रिलीज करते हैं तो वो आप हटवा दिया करें, बिकॉज यू जस्ट टेक अवे द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर ओन प्ले। Yeah. ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए 17,437 हुए हैं, और केस नंबर 9 से शाहजेब खानजादा के हिस्से में आए 3,822% मतलब 2.2 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,175, और केस नंबर 9 सईद वजाहत हुसैन के हिस्से में 3,419% मतलब 1.9, और इनको भी अच्छे नंबर मिले हैं। अब बात कर ली जाए हमारे पास एक्टर्स में, यस जुनेद हैं हमारे पास, और हमारे पास आमना और नवीन का काम था। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं नवीन भी हैं। तो हमने कभी तक नवीन को नहीं किया, और हमने जुनेद को भी नहीं किया, यानी मनीषा और रोहित के ऊपर बात होगी, नादिया। बहुत प्यारा काम लगा मुझे जुनेद का, नवीन का भी। नवीन का इस दफ़ा सीन्स थे, और मैं देख रही थी उसको कि एक तो शी डजंट एज एट ऑल। मैं कोई भी प्रोजेक्ट उठाऊं, नवीन लुक्स द सेम, ब्यूटीफुल। इन्होंने बीच में कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। कितना गैप के बाद है, नवीन तुम कहाँ थी भाई? हम ये सफर क्या के हो बाद रहा है? उन्होंने अब ये किया है। नहीं, बीच में बीच में किया किया। था एक आध, मैं कॉमेडी भी की थी, बट बहुत कम काम करती है। मैं हैरान होती हूँ, इतनी प्यारी है, इतनी टैलेंटेड है, क्या मसला है? हम तो देखना चाहते हैं आपको। तो ये शुक्र है द मेकर्स थॉट ऑफ हर एंड कन्विंस्ड हर समहाउ कि आप आओ, ये कैरेक्टर करो। इतना सूट कर रहा है मुझे, इतना प्यारा अंदाज लगता है नवीन का बोलने का, बहुत प्यारा। जो लाइंस बोलती है, इतनी सच्चाई, इतनी अमेजिंग डायलॉग डिलीवरी होती है ना, एंड शी लुक्स वेरी क्लासी। और वो फिर जुनेद के साथ बहुत अच्छा, दोनों का मुझे लग रहा है किसी और ड्रामे में भी साथ आना चाहिए इनको। और जुनेद का तो ये एपिसोड्स थे। जुनेद आया है, छा गया है, खा गया है, और इंतज़ार था हम सबको इन एपिसोड्स का। तो ही डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो आई गिव नवीन
नवीन का भी थ्रू आउट, हमने फर्स्ट टाइम इसका मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम कर जो बहुत प्यारा 10-10 फॉर बोथ, आई थिंक दे Yeah. और मुझे लग रहा है कि इत्तेफाक से हमने जुनेद का कोई ड्रामा हमने रिव्यू नहीं किया हाँ, जब से हम शो कर रहे हैं, उसने प्लॉट किया भी उसका नहीं, डिफरेंट, लेकिन उसके ड्रामे हिट होते हैं। लेकिन मैंने जो इनकी परफॉर्मेंस देखी है आई एम सो सरप्राइज कि क्या नहीं, एक्टर actor is क्या very good. कमाल के एक्टर हैं, इनको तो हमारे 8 बजे के स्लॉट में करने चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो सिर्फ- करता था, he used to, but बीच में he left I think and then came back and नहीं कुछ अरसे से नहीं, वो दूसरे स्लॉट में कर उसने रहा है, लेकिन एक, वो स्लॉट लीड करता है इसका ड्रामा, ऑलवेज हिट। नहीं ये तो हीरा- ये तो he एक did a very लेवल है। nice one केस with नंबर हीरा। 9 में जो इनकी हाँ। न्यूएंसेस थे, जो चीजें थी, जो वो एक वो आप देखते थे कि कैसे बीइंग एन एक्टर ये कैसे पता है क्या ये 8 o'clock का ड्रामा ना थोड़ा सा स्टीरियोटाइप भी हो गया है कि कुछ नाम है बस यही हमें चाहिए। इसमें बहुत सारे एक्टर्स आपके दूसरे स्लॉट्स पर शिफ्ट हुए हैं बट कमाल काम कर रहे हैं, उनके व्यूज ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है अब ये 8 o'clock स्लॉट ये खत्म हो गया, अब 7 o'clock 8 o'clock 9 10 सब बराबर है। परफॉर्मेंसेस जो है ना ये अब वो व्यूज चाहे व्यूज 11 पे बजे डिपेंड करता है। के- प्राइम का कोई हाँ ये है कि slot 5 में एपिसोड चल रहे हैं तो वो मुश्किल ड्रामा है, वो सोप है। हम्म। लेकिन जिसके भी 2-2 एपिसोड चल रहे हैं ना वो ड्रामा एक तो में रिव्यू भी करना चाहिए, और अब देयर इज नो हाँ। प्राइम टाइम एज सच। no there is a prime time because it all depends on the फिर आपकी आपकी जो एड, एडवर्टाइजमेंट होती है लेकिन व्यूअर को फर्क नहीं पड़ता। और आप देखेंगे Viewer 8 को नहीं बजे का होता जो स्लॉट है वही है जिसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स मिल रहे हैं। हिना दिल पजीर साहिबा, जुनेद खान एंड नवीद वकार, मनीषा एंड रोहित। एब्सोल्युटली वंडरफुल एक्टर्स दोनों, और मुझे लगता है उन्होंने बहुत ही अच्छा निभाया है अपने अपने कैरेक्टर्स को, तो मेरी तरफ से भी 10 out of 10। I'm going to give 20 to Faisal because I know it was his. I know आग it was लगी हुई Junaid, उसको ना, but उसमें the गुस्सा। pressure that the face expression, मुझे लगता है उसका सर फटेगा। You know, इतना उसके ऊपर एक प्रेशर था, और इसको भी मैनेज कर रहा है, उसको भी मैनेज कर रहा है। So Faisal, you get a 20 for me. But नहीं, I think Junaid through have we इससे पहले हमने जुनैद को किया कभी नहीं किया ना। So Junaid throughout, it was a fantastic having you in this play. You are looking brilliant. I think his suits have done him wonders. I think he's probably sort of trimmed down also. Absolutely brilliant. जो part आप play कर रहे हैं वो आप इतना अच्छा, meaning जिसमें शुरू में जो sympathy आपने दिखाई towards this girl, throughout जो जगह आपने अपनी बनाई कि जब ये झूठ बोलता है या आप देखते हो और आपको आपके दिमाग में वो बात चल रही है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, एंड इवेंचुअली वो गलत हो जाता है, और फिर उसको दोस्ती की वजह से आप उसको निभाते हो अपनी फ्रेंड के फेवर में, और फिर गिल्ट में आप चले जाते हो बिकॉज ये जो बीवी से लड़ना और जो उसकी इरिटेशन और जो सारी चीज़ें जो आप लाए हो अपने परफॉर्मेंस में, दैट वाज बेसिकली योर गिल्ट, बिकॉज आप नहीं चाह रहे थे कि आपको शुरू से पता है आपका दोस्त कैसा है। The way Faisal has played the character, the way they've shown Faisal's character, you knew that right from the beginning that he is the wrong person, he has done the wrong thing, he's done it before and he's going to do it again. But because of एक past में उसने आपकी जान बचाई थी, उसकी वजह से आप इतने उसमें फंसे हुए हो कि आप उसके साथ भी सीधी तरह बात नहीं कर सकते, अपनी बीवी के साथ भी सीधी तरह बात, you know, वो इतनी कॉम्प्लिकेशन और बहुत खूबसूरती से आपने इसको निभाया। वेरी 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 गुड। सो जुनैद, यू आर डेफिनेटली a 10. Naveen, I'll give her an 8 because Naveen ka as such there no, you know, like Naveen played a very सुलझी हुई, you know, like, you know, she's a person who works for an NGO. I think she portrayed that very well, but there were no ups and downs too many, except in this one she just decides that, and वो भी उसकी जो decision थी ना, it wasn't like over the top crazy कि यार तुमने क्या कर दिया, नहीं, it was just like, I'm going, bye bye, thank you very much, if this is the person you've turned out to be, because मैंने जिससे शादी की थी वो ये हरकत ना करता, because मुझे लगता है नवीन का भी उसको इससे प्रॉब्लम नहीं थी कि वो क्या बोलेगा कोर्ट में, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये थी कि उसको पता है कि किस किस्म का आदमी है और वो अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहा है, और इवेंचुअली आई थिंक एज नादिया सेड इट वाज द चेक, द ब्लैंक चेक वाली जो हरकत थी। सो नवीन, यू गेट एन 8 फ्रॉम माय साइड, बट जुनैद वेरी गुड, एंड फैसल यू गेट अ 20।
And Amna was also amazing. Yeah. I think everyone was आमना was very good. आमना Sabah. वो difference जो है ना आमना हिना का और ख्वाजा उसका, बेआत और गौहर। गौहर was so good. Lawyer. everyone. Lawyer का भी ना evil उसके expression. ओके जी, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 19,590 और नवीन वकार के हिस्से में 163, 1% बनते 0.1 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 20,073 और जुनेद खान के हिस्से में 925, 5% बनते 0.5। अब वोटिंग इनकी कम है लेकिन ड्रामा बहरहाल कमाल का है और मज़ा आ गया केस नंबर 9 की ये 2 एपिसोड्स देख के, बिकॉज इसी चीज़ का तो हम इंतजार कर रहे थे। Critics वाली कैटेगरी में जीतेगा अगले साल ये ड्रामा। ओहो Oh, definitely. डेफिनेटली ये तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है इस साल मुकाबला बड़ा सख्त रहेगा। बड़े अच्छे ड्रामाज जो हैं बहुत वो ज़बरदस्त। आए हैं। पामाल भी अपनी जगह बनाए हुए जीतेगा हैं। डाइन। जो मर्जी प्लान बना लो आप लोग। डाइन टाइप कोई चीज आ नहीं रही। मैं मिस कर रही हूँ, देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है। नीली कोटी will become a अच्छा, डाइन। ये दोनों एक ही 7 स्काई के ड्रामे हैं। केस नंबर 9 ठीक है, अब्दुल्ला और असद, ये बहुत कमाल ड्रामा, प्राइड है हमारा। लेकिन देखिए डाइन जो है ना वो नहीं छोड़ना। डाइन 2 वो एक अलग लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट है एंड वी वांट इट। And what about सुन मेरे दिल 2? सुन मेरे दिल। नहीं हाय लाला नहीं डाइन वाज अ is वेरी much better सेंसिबल than ड्रामा। सुन मेरे दिल। कितना मजा आया था ड्रामा डाइन देख के। प्लीज पार्ट 2 उसकी हम रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ। है ना, शायद अब बेबी बड़ा हो गया हो। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत सारे नए ड्रामा स्टार्ट हो रहे हैं, आप कोई देखना चाहते हैं हमें वो भी बताइएगा। और YouTube पे जाके हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और लाइक और शेयर करें वीडियोस को। और क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं अपलोड हो रही होती हैं। हिना दिल पज़ीर की एंट्री आज आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इनको हम अभी और डोरे डाल के फंसाएंगे कि कितने अर्से तक हम इनको अपने साथ इंगेज रख सकते हैं। बट सच ऑनर फॉर अस।